हेलो पशुपालक भाई, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफल डेयरी फार्मिंग। तो पशुपालक भाई, आज हम अमोर डेयरी फार्म पे आए हैं, जो कि एक सक्सेसफुल फार्म है। देखिए कितने अच्छे तरीके से रन करा रहे हैं। तो इनके फार्म में आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे और सर से जानेंगे डिटेल में कब से इन्होंने फार्म स्टार्ट किया है। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि कोई छोटे डेयरी फार्म जैसे हम लोग हैं या कोई डेयरी फार्म आना चाहता है, डेयरी फार्म करना चाहता है, तो एक छोटा डेयरी फार्म कैसे बनाए, स्टार्ट करे, उसको हम कैसे प्रॉफिटेबल बनाए, तो सर से हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार सर, एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए मैं दर्शकों को। मेरा नाम सानिध्य है और ये अमोर फार्म है, लखनऊ के बाहर स्थित। हमारे पास मतलब ये एचएफ और एक डेयरी फार्म है। हम लोग एचएफ पे और जर्सी और गिर 3 नस्ल पे काम कर रहे हैं। तो करीब लगभग हमारे पास 80 से 100 के बीच में हार्ड साइज़ है, तो उसको हम लोग यहाँ संभाल रहे हैं। कब से स्टार्ट किए थे सर? ये 2021 से कह लीजिए कि 21 की जनवरी में हमारे पास जी सर। ये शेड वगैरह हमने बनाया। उससे पहले कच्चे शेड से शुरुआत की थी, छोटे से शुरुआत किया। सर कितने पशु किए थे? हमने करीब 8 महीने रखा था। 1 साल मान लीजिए कि 1 साल लगभग हमने 6 पशु रखे थे, जी सर, जो यहीं लोकल से हमने परचेज़ किए थे। जी जी, और वो कच्चे शेड में रखा था। ये इधर आप दिखा सकते हैं, ये शेड है। जी जी। तो उसके बाद फिर ये शेड बनाया कोविड के जस्ट बाद, जी सर। और फिर इस शेड में शिफ्ट किए। फिर वो पशु हटा दिए थे। जी। फिर पूरी तरह से फुल्ली ब्रीड में जो पशु रहे हैं या जो गाय रही हैं उनको हम लोग ख़रीद के लाए और फिर इसका शुरू किया। तो सर गाय कहाँ से खरीदे सर? गाय हम लोग जैसे कुछ गाय हमने सुधीर जी हैं माँ डेयरी फार्म्स, वहाँ से शुरुआत की। ज़्यादातर जो भी हमने ख़रीदा वहीं से ख़रीदा। जी। पंजाब से एक बार लाए थे पर वो प्रयोग सफल नहीं रहा था, तो वो गाय तो बहुत जल्दी ही हटानी पड़ी थी अपने पास जी, से। जी सर। जी। तो जो भी वहीं सुधीर जी के यहाँ की हैं, और बाकी कुछ गाय जो है वो पंजाब वाली में से जो अच्छी गाय थी उनसे फिर ब्रीड किया, आगे वो लाइन चली। जी जी। तो सर आज हमारा टॉपिक सर ये रहेगा जी। कि जैसे छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत बड़ा खेत भी नहीं है, बजट भी उनका लो है, तो क्या एक छोटा डेयरी फार्म बना के सर प्रॉफिटेबल उसको बनाया जा सकता है? देखिए, निर्भर इस पे नहीं करता कि आप कितना छोटा या कितना बड़ा कर रहे हैं। देखिए, छोटा है तो अगर आप उसको बड़ा करते जाएंगे और प्रॉफिट कमाते जाएंगे, आपके पास कुछ बचेगा आपकी जेब में। जी जी। तो सीधी सी बात है कि अगर आप या तो उसी में लगाते रहेंगे तो बड़ा हो जाएगा, जी, और अगर उसमें नहीं लगाते हैं तो आपकी जेब या कहीं पे भी जो जहाँ रखेंगे वो ठीक होता रहेगा। जी। तो जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या छोटे किसान या जो छोटे से मतलब, देखिए ऐसा है, कम पशु की बात की जाए, जी जी ठीक है? सर। तो जैसे 5 या 10 जानवर प्रॉफिट किसी भी चीज़ में दुनिया में इससे निकलता है कि लागत क्या आ रही है और क्या बिक्री हो रही है, जी, क्या जी। डिमांड है। जी, तो देखिए, दूध ऐसा चीज़ है कि डिमांड तो है, जी। ठीक है, लेकिन अब ये है कि आप उसका रेट कितना ले पा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले पशु रखने से या गाय रखने से या भैंस रखने से इस पे काम पहले कर लिया जाए कि हमको रेट कैसे मिलेगा, जी जी। ठीक है। क्योंकि देखिए, जो डेयरी फार्म है अच्छा काम है, सब अच्छा है, लेकिन अगर आपको दूध का रेट नहीं मिल रहा है तो आप कितने दिन तक एक वैसा काम करेंगे? जी जी। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो जो बात आपने कही उसमें अच्छी ब्रीड का पहली बात किया जाए कि अगर आप 5 पशु भी रख रहे हैं, जी जी। तो आप कोशिश करिए कि आप धीरे धीरे उन ब्रीडों को अपने पास रख के उससे ब्रीडिंग करके और फिर एक आय का स्रोत उसको भी बनाया जाए कि भाई आप गाय सेल कर रहे हैं, आपका फार्म, आपके पास अच्छी नस्ल है, आसपास लोगों को पता होगा कि आपकी गाय अच्छा दूध करती है, तो वो एक मार्केट हो गई, एक मिल्क की मार्केट हो गई कि आप अच्छा से उसका न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं गाय का, तो वो फीड में भी अच्छा आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका मिल्क बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जब आपका दूध अच्छा है तो उसका रेट भी आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप उसको मार्केट में ऐसा रिटेल कर पाएँ कि हाँ आप घरों में दे पाएँ। और शुरू में अगर देखिए आप पूंजी की बात नहीं करते हैं तो खुद करना चाहिए। डेयरी फार्म इन्वॉल्वमेंट का तो काम है ही, जैसे हम लोग हैं, हम भले यहाँ पर स्टाफ है, सब कुछ है, लेकिन सुबह से शाम तक आपको अपना समय देना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हो गई कि अगर आप जो इंसेमिनेशन है, मेडिकेशन है, उसकी एक छोटी ट्रेनिंग ले लीजिए 2, ढाई, 3 महीने की, कि आप कम से कम कुछ नहीं तो भाई जो यूट्रस में
मान लीजिए कोई आईयू करना है ट्रीटमेंट, कोई इंजेक्शन्स लगाने हैं या किसी भी तरह की दवाइयाँ करनी हैं, तो वो जो खर्चे हैं उनको आप कम कर सकें और उस पैसे को आप गाय पे खर्च कर सकें। बात समझ रहे हैं मेरे कहने का? कि जैसे मान लीजिए आप 5 पशु रखे हैं और उसके लिए भी आप एक लेबर रखे हैं, तो बात वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ इसी डेयरी फार्म से रिलेटेड जो 4, 5, 6 जानवर से शुरू करके आज 40 जानवरों पे हैं, 40 पशुओं पे हैं और अच्छा दूध पैदा कर रहे हैं, अच्छी ब्रीड पे उनका काम है और रिटेल भी कर रहे हैं, डेयरियों पे भी डाल रहे हैं, मतलब जो कलेक्शन सेंटर्स हैं उनमें भी दे रहे हैं, लेकिन वो आयु खुद करने लगे हैं और वो इंसेमिनेशन खुद करने लगे हैं। तो जो पैसा आपका उधर खर्च होना है और आप अगर अपनी गाय को खुद समझने लगेंगे तो सीधी सी बात है, ब्रीड पे आप अच्छा काम करने लगेंगे, आपको ब्रीड पे काम करने से डर नहीं लगेगा। डर किस बात का होता है कि आप 4 बार सीमन रखा रहे हैं और गाय आपकी कंसीव नहीं करके दे रही है, तो आप मान लीजिए पहली बार में आपने बहुत अच्छा सीमन किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार आपकी हिम्मत टूटी तो आपने कुछ ख़राब किया, चौथी बार बात पहुंची तो आप एवरेज सीमन पे आ गए। तो जो 4 बार आपने सीमन पे खर्चा किया, उसका सीमन पे खर्च हुआ, एआई करने में खर्च हुआ, फिर इंट्रायूट्राइन आप मान लीजिए करा रहे हैं, वो खर्च हो रहा है, तो सारे खर्चों को जोड़ के अगर आप खुद करना सीखेंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि आप गाय के बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाइमिंग पे है कि किस टाइम पे कौन सा काम होना है। तो अब आप अगर खुद करने लगेंगे तो आप रात को 2 बजे उठ के भी कोई काम कर सकते हैं, 10 बजे रात को भी कर सकते हैं। इस ठंड में जैसे अब हमारे यहाँ पर एआई होनी है तो हम कभी भी एआई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्कर हमारा स्टाफ है वो कर देगा। लेकिन अब मान लीजिए रात को 10 बजे किसी को सही समय है एआई का 10 बजे रात को, लेकिन अब आप 10 बजे कहाँ से ढूंढ के लाएंगे पैरा वेटनेरियन? बिल्कुल सर। तो फिर समस्या आएगी। तो मेरा कहना ये है कि जितना मेहनत शुरू में गाय खोजने में या शेड कैसा होगा इस पे लोग ज़्यादा चिंतित हैं, इस पे ज़्यादा बात होती है कि भाई शेड में कहीं ये गलती ना हो जाए, इसकी हाइट क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, ये सारी बातें सेकेंडरी हैं। पहली चीज़ है गाय, ठीक है, दूसरी चीज़ है फीड, तीसरी चीज़ है हर साल वो गाय आपको एक बच्चा दे, ना हर साल दे तो 1.5 साल में एक बार आप एक बच्चा ले पाएँ। हर साल कहने को बहुत आसान है, एचएफ के केस में हर साल बहुत मुश्किल से आपको एक बच्चा मिलता है, लेकिन वो आपका आइडियल केस हो सकता है कि आपको धीरे धीरे सीखते सीखते उस जगह पहुंचना है कि आप साल 365 दिन में 60 दिन के ड्राई, 305 दिन का लैक्टेशन और उसमें एक बच्चा, अगर आप ये कर ले जाते हैं तब तो फिर आप समझ लीजिए आदर्श स्थिति में, फिर तो आपको प्रॉफिट से होने से कोई रोक नहीं सकता है। समस्या यहीं पे आती है कि आप गाय पे गाय बढ़ाते जाते हैं, आप खुद सीख नहीं रहे हैं, आपको खुद आता नहीं है, आप डिपेंडेंट हैं लेबर पे, आप डिपेंडेंट हैं पैरा वेटनेरियन पे, आप डिपेंडेंट हैं किसी वेटनरी डॉक्टर के ऊपर कि आपको इलाज भी वही बता रहा है, पैरा वेटनेरियन आके कर रहा है, तो फिर चीज़ें डिले होने लगेंगी। आपकी वो गाय जिसको 1.5 साल में दोबारा वापस से कंसीव कर जाना था, वो 2-2 साल बैठी हुई है, आप उसकी लाइबिलिटी आपकी बनी हुई है, आप उसको बैठा के खिला रहे हैं, 2-4-10 लीटर वो आपको दूध दे रही है, फिर उस दूध को बेचने का आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है कि जब आपके पास दूध नहीं है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जो छोटे किसान की आप बात कर रहे हैं, मेरा उस सबसे एक ही मतलब मैं अपने अनुभव से कहूँगा कि डेयरी फार्म विज़िट करिए, 2, 4, 10 बार, 5 बार, जितना आपको कोई अलाउ करता है, अच्छे डेयरी फार्म पे विज़िट करिए। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ पड़ी हुई हैं, उनमें से आपके कौन से काम की है वो आप छांटिए, समझिए और खुद करिए, ठीक है। और 5 जानवर भी रखने हैं तो भी अच्छी ब्रीड पे रखने हैं। कोशिश करना है कि किसी ढंग के फार्म से आप गाय लेके आइए और धीरे धीरे ब्रीडिंग सीखिए, सीमन स्टोर करना सीखिए। सीमन स्टोर करना है, ज़रूरी है, सीमन स्टोर करिए और ख़ुद ब्रीडिंग करिए। और अपने पास 5, 6, 7 जानवर जो भी आपको रखने हैं खुद रखिए, खुद उसका सारा 5 जानवर सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आराम से 2 घंटा मान लीजिए, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम का 5 जानवर आराम से पाल सकते हैं। और अगर कोई 5 जानवर पाल रहा है और अच्छी ब्रीडिंग पे काम कर रहा है तो हर साल वो 5 बछिया या 4 बछिया या 2 बछिया भी अगर वो बेच पाता है तो उससे भी उसको एक अच्छी आमदनी हो सकती है। तो मेरा कहना यही है कि 5 जानवर, 10 जानवर, 20 जानवर का काम नहीं है, काम है कि आप कितना सीखने के साथ इस काम को शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरा अपना जो अनुभव है यही कहता है कि भाई अगर छोटा प्रॉफिटेबल है तब है जब आप दूध का रेट ले पाएँ, कम से कम 50 रुपये। दूध का रेट सर रिटेल में ही ज़्यादा मिलेगा, रिटेल में ही मिलेगा। देखिए डेयरी सारे तो नहीं पाएगा। आप किसी वो आसान काम है ना, आपने दूध पैदा किया, कहीं जाके डाला है, तो जिसको दे के आए वो पैसा कमाएगा कि आप कमाएंगे। जी सर। तो कठिन काम क्या है कि आप बाइक में दूध ला दिए
उसको आप शहर जाइए, किसी भी रैंडम 10 घरों में खटखटाइए कि मैं एक नया फार्मर हूँ, जी। मैंने नई गाय रखी है, आप 4 दिन मेरा दूध ट्राई करके देखिए, अगर ये ख़राब लगे तो आप मत लीजिएगा। जी। फिर आप आके बताइए कि कौन सा आदमी है जो 10 आपने घर खटखटाए थे उनमें से कौन ऐसा है जो उस रेट पे वो दूध लेने को तैयार नहीं है। जी। आप डेयरी पे 30-35 रुपए में डाल रहे जी हैं, सर। 1 लीटर तेल लगा के आप 40 किलोमीटर दूर जा सकते हैं बिल्कुल सर, अपनी बाइक पे। बिल्कुल सर। 40 लीटर का कैन इधर, 40 लीटर का कैन इधर, जी। 80 लीटर दूध लेके 40 रुपए में आप शहर जा सकते हैं, या कोई भी आसपास कस्बा जो है वहाँ जा सकते हैं। जी जी। किसी भी रैंडम 10, 20, 50 घरों में खटखटाएंगे अगर आप, जी हम सर। कह रहे हैं 50 घरों में आप पंपलेट लेके खड़े हों सुबह सुबह, जी। हम लोगों ने ये काम किया है, जी, ऐसे जी। रिटेल नहीं बनता जी है। सर। हम अपना दूध लेके, मुझे याद है जो बसंत पंचमी होती है फरवरी में, 14 फरवरी के आसपास थी जी, जी। उस साल, तो पहला हम लोगों ने दूध जो है अपने फ्रेंड फैमिली देखे, सबको फ़ोन किया, तो 6 लोग हुए थे जी सर। फैमिली और फ्रेंड मिला के, मतलब अपना घर छोड़ के। जी, जी। उसके बाद उन 6 घरों में जब गए तो उनके आसपास 2-2, 4-4 घरों में गेट खटखटा के उनसे कहा कि ये सैंपल है, आप लीजिए, पी के देखिए। जी जी। 2-4-10 दिन का हमने उनको दूध फ्री में पिलाया, उनमें से कुछ कन्वर्ट हुए, उनको अच्छी सर्विस दी, जी। नागा नहीं किया, ईमानदारी से उनके घर में रोज़ साफ़ सुथरा दूध पहुंचा। जी। तो उनको भी समझ में आया, उन्होंने आसपास बोलना शुरू किया। आज देखते देखते हम लोग अच्छे रिटेल पे हैं। जी तो मेरा कहना है कि देखिए, आसान काम तो आपको हमेशा मिल जाना है, आसान जी। ऑप्शन हमेशा है कि भाई गाय का दूध नहीं बिक रहा, भैंस ले आओ, जी जी। ठीक है, जी भैंस का दूध इतने में बिक जा रहा है, उतने में बिक जा रहा है, वो बात सही है। लेकिन आप अगर गाय के दूध का अगर आप रेट ले पाते हैं, जी जी। ठीक है, 50 रुपये भी अगर आप रेट पकड़ लें जी कि भाई आप इसको जोड़िए कि प्रतिदिन अगर आप 100 रुपये का तेल फूंक के 80 लीटर दूध आप बेच पाते हैं 50 रुपये के रेट पे, जी सर। ठीक है, तो 50 रुपये के रेट पे अगर आप 80 लीटर दूध बेच रहे हैं, अगर कैलकुलेशन के लिए हम इसको 100 कर लेते हैं जी, जी। कि 50 रुपये दूध पे रेट पे 100 लीटर दूध आप बेच रहे हैं डेली का, तो 5,000 रुपये का दूध हो गया जी पर जी। डे का। बिल्कुल सर। और पर डे आपका 100 रुपये का पेट्रोल खर्च हो रहा जी है, सर। ठीक है, 100 रुपये अरे का 200 मान लेते हैं सर। 200 मान लेते हैं, 100 रुपये जाना 100 रुपये आना, 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से महीने का हो गया कितना, 6,000। 6,000। जी। 5,000 का दूध आप रोज बेच रहे हैं, जी सर। महीने का हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख का, 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख का दूध आपने बेचा यहाँ पर। जी सर। दूसरा, आप डेयरी पे जब डालने जा रहे हैं कलेक्शन सेंटर पे, हो सकता है वो आपके बगल में हो सकता है थोड़ा दूर हो, हम मान लेते हैं कि उसको भेजने में आपका 20 रुपये खर्च हो रहा है 80 लीटर दूध को, जी, जी। ठीक है, तो महीने में उस पर कितना खर्च हुआ आपसे, 600 रुपये। 600 रुपये। जी सर। और आपको उसमें मिल रहा है, मान लेते हैं 30 रुपये मिल रहा है आपको, जी एवरेज रेट साल का अगर निकाल के देखेंगे, जी सर। कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, मैं एवरेज निकालने भर के लिए 35 मान लेते हैं, चलिए, जी सर। ठीक है, 100 लीटर दूध 35 का तो 3,500 का दूध हुआ, बेचा वहाँ 5,000 का आप बेच रहे थे। जी सर। बात समझ में आई? मतलब मेरा कहना है, जो हो सकता है कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है आप 50 रुपये में क्यों बेचेंगे जब आप शहर जाएंगे, जी शहर सर। में दूध वो 60 रुपये का है। तो सर वैसे हम ये जानना चाहते हैं कि सर आप अभी जो प्रेजेंट टाइम पे किस रेट में सर आपका मिल्क हम सेल हो रहा है? 72 रुपये में हमारा दूध शहर जा सर रहा है, मिनिमम 72 रुपये। मिनिमम 72 रुपये। और सर मैक्सिमम? मैक्सिमम ये कह लीजिए कि जैसे मतलब मैक्सिमम 72 ही मानिए, मिनिमम में जैसे कुछ बल्क में रेट अलग हो जाता है, जैसे जी, कुछ जी। मिठाई वाले हैं या कोई शादी ब्याह पड़ी तो ले गया, लेकिन मेरा जो है मोस्टली मिल्क जो है हम लोग रिटेल करते हैं रिटेल 72 रुपये पे। बॉटल पैकिंग बॉटल में जाता है, बॉटल पैकिंग। बॉटल पैकिंग में। मेरा वही कहना है, जैसे बॉटल पैकिंग का पैसा जोड़ेंगे, रिटेल का पैसा जोड़ेंगे, तो हमें भी 55 रुपये बच रहा होगा 72 रुपये में, 55, 56, 57 जो भी होता हो, जी, जी, कभी बिल्कुल। कैलकुलेट उस तरह से नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे कि उसी, जैसे आप एक घर में 1 लीटर दूध दे रहे हैं, उसी मोहल्ले में आपके 4 घर हो गए, जी सर। तो आपकी डिलीवरी कॉस्ट कम हो गई। बिल्कुल सर। तो वो धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे, ये तो आसान ऑप्शन है कि आप गए और डाला है। जी सर। अब उनके लिए ये मजबूरी मैं मानता हूँ कि जिनके यहाँ पे से शहर 100-100 किलोमीटर दूर है, लेकिन कस्बे हैं आसपास, क्योंकि अब सब लोग जानवर नहीं रख रहे हैं, जी जी सर। तो आप गांव में भी घर अगर पकड़ेंगे तो हो सकता है आपको घर मिले। लेकिन ये है कि मेरा कहना है कि देखिए, कलेक्शन सेंटर पे दूध डाल के एक बड़ा डेयरी फार्म नहीं रन किया। छोटा मोटा ठीक है कि भाई आपका अपना लेबर वहाँ लग गया, आपके फार्म के रेसिड्यू वहाँ लग गए, और आपने कलेक्शन सेंटर पे या किसी मिठाई वाले को पकड़ लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मऊ में हैं शुभम वगैरह, वो मिठाई वालों को ही दूध दे रहे हैं और अच्छा रेट उनको मिल रहा है। तो रेट तो आपका सरदर्द है, वो गाय का सरदर्द नहीं है, वो आपका सरदर्द, वो तो दूध आपको दे रही है। अब वो आप किस रेट में बेच रहे हैं? बिल्कुल, वो आपका सरदर्द। ओके सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।